गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हिंदी 1 पढ़ेंगे। हिंदी 1 में पाठ 2 पढ़ेंगे। वर्णमाला, मात्राएं तथा शब्द। तो आइए मैं आप लोगों को वर्णमाला, मात्राएं और शब्द के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्ण किसे कहते हैं। बच्चों, आप अपने साथियों के साथ दिन भर बातें करते हैं। आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ सुनते हैं। बात करते समय मुंह से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनि मीन्स आवाज़ें निकलती है। इन ध्वनियों को लिखा भी जा सकता है। भाषा की इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। दिन भर हम लोग जो कुछ भी बातें करते हैं, तो ये जो बातें करते हैं तो हमारे मुंह से जो आवाज़ आती है, ध्वनियाँ आती हैं, ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये वर्ण कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा में प्रयोग की जाने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। भाषा में प्रयोग की जाने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ये या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, खंड का अर्थ होता है बेटा टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। फिर एक बार बता देती हूँ, वर्ण किसे कहते हैं। भाषा में प्रयोग किए जाने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। आगे देखेंगे वर्ण की विशेषताएं। वर्ण की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे हर भाषा के वर्ण होते हैं। वर्णों को लिखा जा सकता है, वर्णों को बोला जा सकता है। हर ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण होता है। वर्ण मीन्स अक्षर, ठीक है। फिर एक बार बता रही हूँ, वर्ण की विशेषताएं। वर्णों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे हर भाषा के वर्ण होते हैं। वर्णों को लिखा जा सकता है, वर्णों को बोला जा सकता है। हर ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण होता है। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अब आगे देखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा के इन वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में सभी वर्णों का क्रम निश्चित होता है। अगर आप वर्ण बोलते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग बोलते हैं, तो ये निश्चित क्रम में है, तो इसे हम लोग वर्णमाला कहेंगे। अगर क के बाद द, ध, न बोलेंगे तो ये वर्णमाला नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह निश्चित क्रम में नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं वर्णमाला 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। यहाँ देखिए ये वर्ण है, इसके 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखेंगे आगे स्वर किसे कहते हैं। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोला जा सकता है। इनका उच्चारण अलग से किया जा सकता है। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। वो कौन कौन से हैं स्वर? आइए यहाँ देखते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हो गए हिंदी में कुल 11 स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं, आइए एक बार फिर जानते हैं।
स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें बिना किसी अन्य ध्वनियों की सहायता से बोला जा सकता है। तो ये हो गए स्वर। और स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 11। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ। अब आइए आगे जानते हैं वर्ण के दूसरे भेद व्यंजन के बारे में। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग इत्यादि। जैसे क लिखेंगे तो क में नीचे हलंत यानी आधा क है प्लस अ, तो ये बना क। ये आधा क जो है ये व्यंजन है और अ है वो स्वर है। तो जब किसी भी व्यंजन को हम लिखते हैं तो उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ख लिखेंगे, ख में हलंत प्लस अ, तब ये बना ख। ग में हलंत प्लस अ, ग। ग के नीचे जो ये चिन्ह आपको दिख रहा है इसे हम लोग हलंत कहते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है व्यंजन। क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, य र ल व, तालव्य श, मूर्धन्य श ह। ये कुल 33 व्यंजन होते हैं। तो मैं एक बार फिर बता रही हूँ, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और एक बात बता दें, अन और अह जो होता है ये दोनों ऐसी ध्वनियाँ हैं जो ना तो स्वर है और ना ही यह व्यंजन मानी जाती है, इसलिए हम लोग इसे अयोग वाह कहते हैं। अन और अह इसे हम लोग क्या कहेंगे? अयोग वाह कहते हैं। तो आइए एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में आपको मैं फिर से बता देती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? ये बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा में प्रयोग किए जाने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। अगला प्रश्न, वर्ण का दूसरा नाम क्या है? वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? नाम लिखें। वर्ण के 2 भेद होते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? इसकी संख्या कितनी होती है? जिन ध्वनियों में उच्चारण के समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, ये ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है। कितनी होती है स्वर की संख्या? 11 होती है। आगे देखते हैं, मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ लगने वाला स्वर का चिन्ह मात्रा कहलाता है। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ लगने वाला स्वर का चिन्ह मात्रा कहलाता है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं या व्यंजन किसे कहते हैं? अभी भी मैंने बताया था, जिन वर्णों को हम स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं बोल सकते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। आगे देखते हैं, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप सबको समझ में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। इसे आप लोग एक दो बार पुस्तक को पढ़ेंगे तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाय बेटा, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।